फिल्म का आगाज जनूबी एशिया के जंगल से होता है, जहां हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो दरख्त काट रहे थे। मशीन चलाने वाला आदमी दरख्तों के पीछे किसी को देखता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। हाँ, लेकिन जब वो अपने एक आदमी को नीचे गिरते हुए देखता है तो वो ये देखने जाता है कि क्या हो रहा है। उसे पता चलता है कि किसी ने इनके ग्रोह से एक शख्स का सर काट दिया है। काटा हुआ सर देखकर वो बहुत खौफजदा हो जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन फिर वो गलती से जाल में फंस जाता है और अपने पैरों से लटका जाता है। उस वक्त एक कबायली कबीले का शख्स जंगल से आता है और उस शख्स पर हमला करता है और उसे बेदर्दी से मार देता है। ये कबायली किन्मल थे जो लोग इंसानी गोश्त खाते हैं और जंगल में बैठकर अपना कबीला बनाते हैं। उसके बाद बेटे का निशान आता है और हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो 2 जोड़े थे। ये दोस्त अपनी बीवियों के साथ घूमने के लिए सफर पर आए हैं। इनमें हम एक लड़के जैस्मिन और उसके शौहर को देखते हैं। तो दूसरे जोड़े में लड़के का नाम आरजे था और उसकी बीवी जैस्मिन का शौहर बहुत अमीर है। हाल ही में उसने अपनी एक कंपनी बेच दी, इसलिए उसके बैंक में काफी रकम है। वो कंपनी की फरोख्त का जश्न मनाने के लिए अपने दोस्तों के लिए पार्टी कर रहा है। वो ये भी कहता है कि उस सफर पर जो भी पैसा खर्च होगा वो सब मेरी तरफ से होगा। अब अगले दिन सब लोग पूरी तैयारी के साथ जंगल में सैर करने जा रहे हैं। एक गाइड उन्हें लेने के लिए यहाँ आता है जो उन्हें जंगल के अंदर ले जाएगा और उन्हें हर जगह दिखाएगा। उन लोगों को कश्ती के जरिए जंगल के अंदर जाना पड़ता था, लिहाजा गाइड पहले उन्हें कश्ती चलाना सिखाता है। कुछ देर बाद गाइड उनसे कहता है कि अगर आप सब इस सफर को यादगार बनाना चाहते हैं तो मुझे आप सबसे 2 दिन का वक्त चाहिए। मैं आपको पूरे 2 दिन जंगल में घूमता रहूंगा और आपको सब कुछ दिखाऊंगा। उस पर तमाम दोस्त कहते हैं कि ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, वैसे भी हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं। उसके बाद गार्ड उन सब से फोन ले लेता है क्योंकि वो चाहता है कि हर कोई सफर से लुत्फानंदोज हो। उन्हें जंगल का दौरा करना चाहिए और यहाँ अपने फोन इस्तेमाल करके लुत्फानंदोज होने से महरूम नहीं होना चाहिए। अब हर कोई अपना फोन जमा कराता है, लेकिन आरजे अपना फोन नहीं देता। उसका फोन अभी भी उसके पास था और अब ये लोग कश्ती में बैठकर जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। गार्ड उन्हें बताता है कि जंगल में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे दूर रहना हमारे लिए बेहतर होगा। आप लोगों ने सुना होगा कि पहले केम्बल कबायली जंगल में रहते थे, लेकिन हकीकत ये है कि वो अब भी जंगल में रहते हैं। वो बस किसी की नजर में नहीं आते। मैं ये जानता हूँ क्योंकि मेरे दादा और परदादा सब एक ही काम करते थे। मेरे दादा एक बार उस जंगल में कहीं गायब हो गए थे, उसके बाद वो कभी नहीं मिला, लेकिन फिर हमें उसकी कुछ हड्डियाँ मिले, जिसकी वजह से हमें मालूम हुआ कि उसे कबायलियों ने गायब कर दिया था। वैसे हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कबायली जंगल के अंदर रहते हैं। वो हमें उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक हम उनके इलाके में नहीं जाएंगे। उसके बाद मंजर बदल जाता है और हमें जंगल के दूसरी तरफ 2 सवार दिखाए जाते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर लाइव थे और चूंकि उन्हें बहुत सारे व्यूज मिल रहे थे, इसलिए वो जंगल की गहराई में जाना चाहते थे और वहाँ का मंजर दिखाना चाहते थे। जब वो दोनों अपनी मोटरसाइकिलों के साथ जंगल के अंदर जाते हैं तो उनका हादसा हो जाता है। दोनों साइकिल से नीचे गिर जाते हैं। लड़की बार बार लड़के को फोन कर रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। यही वजह है कि जब वो चेक करने के लिए लड़के की मोटरसाइकिल के करीब गई तो उसे पता चला कि किसी ने उसका सर काट दिया है। उसका कटा हुआ सर जमीन पर पड़ा हुआ था। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। वो बुरी तरह चीखने लगती है। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगती है। वो एक बड़े घार के करीब आती है। उसने सोचा कि उसे यहाँ कुछ मदद मिलेगी, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। फिर हमें उस लड़की के पीछे एक कबायली नजर आता है। अब जब लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब हो चुका था। फिर कोई वहाँ आता है और हेलमेट को अंदर फेंक देता है, और ये हेलमेट उसके दोस्त का था। अब ये लोग कोई और नहीं बल्कि कबायली थे जिनके हाथ में हथियार थे, और अब वो उस लड़की को भी मार देते हैं। दूसरी तरफ जंगल में वो लोग सोने के इंतजामात कर रहे थे क्योंकि वो यहाँ 2 दिन रहने वाले थे। रात को जब गाइड और आरजी की बीवी एक साथ बैठे थे तो गाइड उसे जंगल के बारे में बताता है। उनका कहना है कि आज तक वो तमाम लोग जो जंगल काटने आए हैं कभी जिंदा वापस नहीं आए, क्योंकि यहाँ रहने वाले कबायली अपने जंगल को बचाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले भी कुछ लोग दरख्त काटने आए थे, लेकिन वो भी जंगल से गायब हो गए। ये दरअसल वही मंजर है जो हमने शुरू में देखा था। कबायली तभी नुकसान पहुँचाते हैं जब हम उन्हें परेशान करते हैं। अगर इंसान उन्हें मारने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें मार डालेंगे। अगर हम दूर रहें तो वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। रात हो चुकी थी, इसलिए सब सो जाते हैं। कुछ देर बाद हम जैस्मिन को देखते हैं जो उठकर वॉशरूम जा रही है, लेकिन आरजे पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों एक रिश्ते में हैं और वो अपने शराकतदारों को धोखा दे रहे हैं। जैस्मिन आरजे को बताती है कि मैंने इस सफर का मंसूबा बनाया था ताकि मैं आप सबके सामने हम दोनों के बारे में सच बता सकूं।
आखिर कब तक मैं आपसे इस तरह चुपके चुपके मिलता रहूंगा? आपको खुद उन लोगों को हमारी मोहब्बत के बारे में बताना पड़ेगा। इस पर आरजे कहता है, अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी के वालिद मुझे अपनी कंपनी देने जा रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ये सुनकर जैस्मिन समझ जाती है कि आरजी अपनी बीवी को छोड़ने वाला नहीं है, और ये भी सच है कि वो इसे धोखा दे रहा था। लेकिन जैस्मिन संजीदा थी, वो वाकई इससे प्यार करती थी। जैस्मिन आरजी से नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, और वो भी वापस सो जाता है। अब दोनों ने सोचा कि वो क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन आरजी की बीवी और जैस्मिन के शौहर को सब कुछ मालूम था कि वो दोनों इन्हें धोखा दे रहे हैं। इनके दरमियान एक अफेयर है। फिर अगली सुबह जब वो जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जैस्मिन का शौहर कश्ती लेकर यहाँ से चला गया है। गार्ड उन्हें बताता है कि आपके दोस्त ने कश्ती और वो बैग भी ले लिया है जिसमें आपके तमाम फोन रखे हुए थे। मसला ये है कि अगर वो गलत रास्ते पर चला गया तो ये बहुत बुरा हो सकता है। हमें इसे फौरी तौर पर तलाश करना होगा। लिहाजा हर कोई फौरन कश्ती में बैठ जाता है और जैस्मिन के शौहर को तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। कुछ और आगे जाने के बाद उन्हें दो रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ता सीधा चल रहा था, लेकिन दूसरा थोड़ा सा ढुलवा था। जैस्मिन का कहना है कि मेरे शौहर सीधे रास्ते पर चले होंगे, क्योंकि वो कश्ती चलाना नहीं जानते, इसलिए वो कभी इस रास्ते पर नहीं जाएंगे। गाइड कहता है कि हम सीधे रास्ते पर नहीं जा सकते, ये बहुत खतरनाक है। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। फिर आरजे की बीवी कहती है कि आप हमें इस तरह परेशानी में नहीं छोड़ सकते, आपको भी हमारे साथ आकर हमारे दोस्त को तलाश करना पड़ेगा। अब उसे हमारे साथ जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन सबके इसरार पर वो राजी हो जाता है, जिसके बाद वो सीधे रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। कुछ और आगे जाने के बाद उन्हें एक कश्ती नजर आती है। अब ये वही कश्ती है जो जैस्मिन के शौहर ने ली थी, जिससे उन्हें अंदाजा हुआ कि वो यहाँ आसपास है। गाइड कहता है कि मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूँ, अगर आप सब अपने दोस्त को तलाश करना चाहते हैं तो चले जाएं, मैं यहाँ आपका इंतजार करूँगा। अब मुहाफिज कश्ती के करीब रुककर उनका इंतजार करता है, और ये लोग जैस्मिन के शौहर को तलाश करने के लिए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। गार्ड अकेला बैठा था और उनका इंतजार कर रहा था कि अचानक उसे झाड़ियों से आवाजें सुनाई दे। वो देखना चाहता था कि ये चीज क्या है, इसलिए वो आवाज के साथ आगे बढ़ता है। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां लोगों का तमाम सामान रखा हुआ था। वो यहाँ अपने दादा की टोपी देखता है। आज कई सालों के बाद वो अपने दादा की टोपी देखकर बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वो इससे बहुत प्यार करता है। गाइड को मालूम नहीं है कि एक कबायली इसके बिल्कुल पीछे एक दरख्त से लिपटा हुआ बैठा है। जैसे ही गाइड उसे देखता है, वो अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है। वो फौरन कश्ती में बैठ जाता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन गरीब आदमी ज्यादा दूर भागने के काबिल नहीं है। एक कबायली पानी से बाहर आता है और अपने बड़े चाकू से उसका गले काट देता है। इसी दौरान वो जंगल में आगे बढ़ते रहे। वो इसी बड़े गार के करीब आते हैं। फिर अचानक जैस्मिन का शौहर भी वहाँ आता है। उसे देखकर ये लोग खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन वो भी खुश थे कि शुक्र है कि वो वापस आ गया है और ठीक है। दरअसल रात को जैस्मिन और आरजे के दरमियान जो हुआ उस पर वो गुस्से में था और वो कश्ती लेकर अकेला बाहर निकला, लेकिन वो उन सब से झूठ बोलता है, क्योंकि वो सिर्फ बाहर जाना चाहता था, इसीलिए वो अकेला आया था। वैसे भी ये लोग इसी जगह पर वापस चले जाते हैं जहाँ मुहाफिज उनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसे वहाँ न पाकर वो सोचते हैं कि गाइड उन्हें छोड़कर चला गया है, लेकिन उसका चाकू वहाँ पड़ा हुआ था जो आरजे को मिल जाता है। जिसके बाद ये लोग भी कश्ती में बैठकर आगे बढ़ते हैं। कुछ और आगे जाने के बाद उन्हें गार्ड की कश्ती नजर आती है जिस पर बहुत खून है। वो एक बर्तन भी देखते हैं जिसमें पानी गर्म किया जा रहा था। उन लोगों को वो बिस्तर भी मिलता है जिसमें उनके तमाम फोन्स थे, लेकिन जब वो बर्तन के करीब जाते हैं और देखते हैं तो उन्हें उसके अंदर गाइड का कटा हुआ सर मिलता है, जिसे देखकर ये लोग खौफजदा हो जाते हैं। खौफ की वजह से लोग बुरी हालत में आ जाते हैं। वो फौरन कश्ती में बैठ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मसला ये था कि रास्ते में एक दरख्त गिर गया था। तो सबसे पहले ये लोग कश्ती को इस समत भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर एक कबायली पानी के अंदर से बाहर आता है और आरजे पर हमला करता है। दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया और जैसे ही आरजे को मौका मिला वो कबायली पर चाकू से हमला करता है, जिसकी वजह से कबायली बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो पानी में गिर जाता है और मर जाता है। इसी दौरान उनकी कश्ती भी पानी में तैरती हुई बहुत आगे चली जाती है। इसका मतलब है कि उनके पास अब कश्ती नहीं है, इसलिए उन्हें मजीद पैदल सफर करना पड़ता है। ये लोग जंगल के अंदर गहरे हैं, इसलिए बाहर निकलना मुश्किल था। रात भी काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वो कल ही आगे बढ़ सकते थे। इसलिए ये लोग यहाँ रहने
और नारियल का पानी पीकर अपना पेट भरने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद सब सो जाते हैं, लेकिन आरजे सो नहीं पा रहा होता। उसे मच्छर काट रहे हैं। मच्छरों से खुद को बचाने के लिए वो कीचड़ में जाकर उसे अपने जिस्म पर लगाता है और वहीं सो जाता है। कुछ देर बाद हमें एक कबायली नजर आता है जो उनके बहुत करीब आ गया था। जब तो वो आहिस्ता आहिस्ता उठता है और पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन तभी कबायली उसके सर पर मारता है, जिसकी वजह से आरजे बेहोश हो जाता है। इसी वक्त जैस्मीन का शौहर भी आता है। वो कबायली पर हमला करता है, लेकिन कबायली उस पर गालिब आ जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। जब आरजे होश में आता है तो वो कुछ कबायलियों को देखता है जो जैस्मीन के शौहर को रस्सी से बांधकर घसीट रहे हैं। फिर कबायलियों के वहाँ से जाने के बाद आरजे उसके पास आता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा और अगर मैं आपको आजाद कर दूंगा तो उनकी तवज्जो हमारी तरफ वापस आ जाएगी। आप परेशान ना हो, मैं जैस्मीन और अपनी बीवी को बचाऊंगा और उन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। जिसके बाद कबायली जैस्मीन के शौहर को अपने ठिकाने ले जाते हैं और उसके हाथ और टांगे काट देते हैं। वो ये सब इसलिए कर रहे थे कि वो अपने खाने का बंदोबस्त कर सकें। अगली सुबह आरजे अपनी बीवी और जैस्मीन को जगा देता है। वो उनसे ये भी झूठ बोलता है कि जैस्मीन का शौहर मदद के लिए जंगल से बाहर गया है, हमें आगे बढ़ना है, वो जरूर मदद ला रहा होगा। ये सुनकर दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं और अब आगे बढ़ने लगती हैं, लेकिन जंगल बहुत घने थे, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस रास्ते पर जाना है। फिर आरजे की बीवी एक कबायली को देखती है, जिसकी वजह से ये लोग खौफजदा हो जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अब कबायली उनके पीछे थे और ये लोग भागने लगे। जैस्मीन तवज्जो नहीं देती और गलती से गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ एक लकड़ी उसके जिस्म में दाखिल होती है, जिसकी वजह से वो दर्द से मुरझाने लगती है। अब उसकी मदद करने के लिए वो दरख्तों की शाखों की रस्सी बनाती है, जिसकी मदद से आरजे की बीवी नीचे चली गई। वो जैस्मीन के जिस्म से लकड़ी निकालती है और उसे लेकर वापस आती है। लाठी से जैस्मीन बुरी तरह जख्मी हो गई। वो भी उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके बाद ये लोग पानी के जरिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक कश्ती नजर आती है। उस कश्ती की मदद से उनका काम आसान हो गया, क्योंकि अब उन्हें पानी में चलना नहीं पड़ता था। ये लोग उसमें आराम से बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आरजे को एहसास हुआ कि कबायली उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो पानी से निकलकर जंगल की तरफ जाता है। वो अपना फोन निकालकर वीडियो बनाता है और उसे आवाज के साथ चलाता है और उसे एक दरख्त पर रख देता है। इसी वक्त हम एक कबायली को देखते हैं जो उस आवाज को सुनकर वहाँ आता है, लेकिन अचानक आरजे पीछे से आता है और उस पर हमला करता है। लेकिन उस हमले का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो आरजे को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। आरजे बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिसके बाद कबायली उसकी गर्दन को दरख्त की शाखों से बांधकर उसे लटका देता है। जिसके बाद वो आरजे की बीवी और जैस्मिन पर हमला करने जाता है। वो दोनों कश्ती में आराम से सो रहे थे, इसलिए वो कुछ नहीं जानते। गार्ड का चाकू अब भी दरख्त में फंसा हुआ है। आरजे उस चाकू को लेकर दरख्त की शाखों को काट देता है। फिर वो चाकू फेंकता है और कबायली पर हमला करता है। पानी में गिरने के बाद दोनों के दरमियान एक बार फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन उस बार आरजे को उस कबायली का हथियार मिल गया, जिससे वो उस कबायली का सर अपने जिस्म से अलग करता है। उसे कत्ल करने के बाद वो आरजे की बीवी और जैस्मिन के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर वो बहुत से कबायलियों को देखता है जो उनकी तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ जैस्मिन और उसकी बीवी की जान बचाने के लिए आरजे खुद को कुर्बान कर देता है और खुद को कबायलियों के हवाले कर देता है, और वो उस पर मुकम्मल हमला करते हैं और उसे भी मार देते हैं। ताहम दोनों लड़कियां उसे रोकती हैं, लेकिन अब उसकी मौत के बाद वो बहुत उदास हो जाती है। वो रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद जैस्मिन और आरजे की बीवी साहिल पर पहुंच गई और उस तरह वो बच गए, लेकिन वो उदास थी कि हमने अपने शौहरों को खो दिया। और उसके साथ ही उस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।